हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ दसम स्कंद का अथैकोनत्रिंशो अध्यायः अथवा 30वां अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथवा 29वां अध्याय। रासलीला का आरंभ। भगवान श्री कृष्ण की द्वारा रासलीला का आरंभ। ओम श्री सुकुमार भगवानामपि रात्रि शरदोऽन्त फुल्लमल्लिका विचरन्तु वनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। तदो राजा काकुवा करैर्मुखं प्राच्या विलम्य पन्नरूणेन सन्तु मे। तदोंग राजा काकुबुः करैर्मुखं प्राच्या विलम्य पन्नरूणेन सन्तु मे। शावर्षणीनां मुदगाच्युचो व्रजन् प्रियायो दीर्घदर्शना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली आज सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी, अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अपना मनोहर भी
उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दृष्ट्वा कुमुदवन्तं खण्डमण्डलं रमाननाभं कुङ्कुमारुणम् वनं च तत्कोमलं गोविरञ्जितम् जगौकलं वां दृशां मनोहरम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसा आजमुरन्योन्यं मलक्षितोद्यमासा यत्र कान्तो जलोलकुण्डला दुहन्त्यो अभिययो काश्चिन्दोहं हित्वा समत्सुका अयो अधिश्रेत संज्ञा मनुद्वास्या पुराययो। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाले काम बीज क्लीं कली की अस्पष्ट एवं मधुर तान छोड़ी। काम बीज क्लीं की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। भगवान का वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यों तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने बस में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली।
वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। उन्होंने एक साथ साधना की थी। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भी गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर यहाँ जहाँ वे थे वहां के लिए चल पड़ी। परीक्षित वे तो इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दुह रही थीं, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दुहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो उपसी लपसी पका रही थी, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। परिवेशयन्त्यस्त तान् धित्वा पायन्त्या शिशून् पया शुश्रूष्यन्त्या पतीन् कश्चन स्तन्त्यो अपास्य भोजनम्। लिम्पन्त्या प्राव्रजन्त्यो वन्याम् अंजनत्योः कांस्यलोचने। व्यत्यन्तव स्वाभरणं काश्यन् कृष्णान्तिकं ययो तावार्यमाणां पतिभिः पृथ्वीभिः भ्रातृबन्धुभिः। गोविन्दामृतात्मनो गोविन्दामृतात्मनो नान्यवर्तन्तु महिमोहिता। अन्तर्गृहपतां काश्चिन् अन्तर्गृहता काश्चिन् गोप्यो आलब्धो विनिर्गमा कृष्णं तद्भावनायुक्तं दध्योर्मीलितलोचना। दुःसह विरहति वृता दुताशुभा। दुःसह पृष्ठ विरहति वृता दुताशुभा। ध्यान प्राप्तांच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीणमण्डला। जो भोजन परस रही थी, वे परसना छोड़कर जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग चंदन उपटन लगा रही थी और कुछ आंखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका।
उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुकी, ना रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व विमोहन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थीं, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र बंद मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित, अपने परम प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र प्रेमना वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेस मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सबके सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तमेव परमात्मानं जान बुद्ध्यापि संगता, जहुर्गुणमयं देहं सद्यां क्षीणो बंधना। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय भगवान श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया था। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री राजोवाय कृष्णं विदो परम कांतं नातु ब्रह्मतया मुनि, गुण प्रवाहो परम गुण विधान गुण धिया कथम। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानते थे, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्ति दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? हे कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवान उक्तं पुरस्ताने तते उक्तं पुरस्ताने तते चेद्यं सिद्धिं यथा गता द्विसन्नपि हृषिकेशो किमुताधोक्षजमुधोक्षं प्रिया नृणानि से सार्थाय नृणानि से सार्थाय व्यक्ति भगवतो नृपो आव्यस्यां प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मना। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि चेदिराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी है और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश प्रमाण प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहते हुए अचिंत अनंत अप्राकृत परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कामं क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विन्दतो यान्ति तन्मयतां हि ते। न चैवं विस्मयाकार्यो न चैवं विस्मयाकार्यो भवतः भगवन्ति जे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत् एतद् विमुच्यते तादृष्ट्वान्ति मायाता भगवान् ब्रजयोषितः आवदन् वदतां श्रेष्ठो आवदन् भवन् वदताम् आवदन् वदतां श्रेष्ठो वाचः पैसैर्विमोहयन्। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए, या संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह नातेदारी या सौंदर्य का हो,
चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां छोड़ दी जाए, वे भगवान ही जुड़ती हैं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी है कोई आश्चर्य की बात है? अरे, उनके संकल्प मात्र से मोह के सारे से सारे जगत का कल्याण हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि व्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुर्य से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों न हो, भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री भगवान वान स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किं करवाणि मां, व्रजस्यानामयं किंचिद, व्रजस्यानामयं कच्चिद, ब्रूतागमन कारणम्। रजन्य सांगोर रूपा, रजन्य सांगोर रूपा, घोर सत्व निषेविता, प्रतियात वज्रम ने स्थेयम, स्त्री भी समुदयमा, मातर पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयाश्च वा विचिन्वन्ति अपश्यन्तो मां, कड़वो बंधु साधुषु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रज में तो यह कुशल मंगल है ना? कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं, अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में न डालो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नीलीले जतरूपलो शोभितम यमुना नीलीले जतरूपलो रूपलो शोभितम तदयात्मा चिरंगोष्ठं शुश्रूषध्वं पतिं सती कृदन्ति वत्सावालश्चितं पाययन्दुह्यतो अथवा मन्विस्त्रे विस्नेहान् अथवा मधुभिस्नेहां भवत्यो यन्त्रितास्याम् आगतायुपन्नं वां प्रीयन्ते मयि जन्तुवान् भरतो शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमाय तद्बन्धूनां च कल्याणः तद्बन्धूनां च कल्याण्यं प्रजानां चानुगोषणं दशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो यो धनोऽपि वा पति स्त्री आतव्यो लोके सुभिर्पातिकी आस्वर्ग्य वै सस्यम आस्वर्ग्य वै सस्यम च फल्गु कृच्छो भयावहम् जुगुप्सितं च सर्वत्र जुगुप्सितं च सर्वत्र आपत्यं कुल स्त्रियां। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से रंगा हुआ मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो और यमुना के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया है, अब देर मत करो। शीघ्र से शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो जाओ। स्वयं भी सती हो, जाओ अपने पतियों की ओर सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौए के बच्चे रो रमा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गंगे दोहो, अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आए हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई। यह तो तुम्हारे योगी ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करें। वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करें, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन
वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक ही है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान भी कष्ट ही वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे, यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रवणान् दर्शनान् ध्यानान् मयि भाववनुकीर्तनान् न तदा सन्निकर्षेन् प्रत्यात् ततो ग्रहान्। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उनके उन सबके कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे भगवतो रास क्रीड़ा वर्णनम नामेकोनत्रिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण